So Himesh Reshamya has completed 23 years in Bollywood today. So many congratulations to him. बहुत बहुत बधाई हिमेश भाई इस मुकाम को हासिल करने के लिए. So it all started in the year 1998 with प्यार किया तो डरना क्या, which featured Salman Khan एज ए लीड एक्टर. तो इस मूवी में पहला गाना कंपोज किया उन्होंने ओडली चुनरिया तेरे नाम की, जिसको गाया था कुमार शानू जी ने और अलका याग्निक जी ने. सो इट अप्रूव्ड टू बी ए सुपर हिट. पहला ही गाना जो उन्होंने कंपोज किया था बहुत सुपर हिट साबित हुआ. तो हुआ यूं कि इससे पहले उनके डैडी हिमेश जी के विपिन रेशमिया जी, जो कि पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स को बॉलीवुड में लाया था और वो लेजेंड्स के साथ काम कर चुके हैं एज अ म्यूजिशियन, जैसे कि शंकर जयकिशन जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी. तो और हिमेश भाई जैसे कहते आ रहे हैं उनकी सक्सेस में सबसे बड़ा योगदान जो है वो उनके डैडी विपिन जी का है. तो हुआ यूं कि विपिन जी ने सलमान भाई को साइन किया था एक मूवी जिसका नाम युवा था, बट वो मुकम्मल हो नहीं पाई. तो सलमान भाई डिड प्रॉमिस हिमेश रेशमिया एट दैट टाइम दैट ही वुड डेफिनेटली गिव हिम a break as a music director in future, and that happened with प्यार किया तो डरना क्या in 1998. तो यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई हिमेश भाई की एज ए म्यूजिक डायरेक्टर. पहला गाना ओडली चुनरिया जो कि सुपर हिट साबित हुआ और इसके बाद उन्होंने मुड़ के नहीं देखा. सो यहाँ से वो चलते गए जो कि अभी तक चलता ही आ रहा है. सो आफ्टर प्यार किया तो डरना क्या वो सोलो एल्बम नहीं था उनका. दो गाने कंपोज किए थे. उसके बाद पहला सोलो एल्बम जो उन्होंने कंपोज किया वो था दुल्हन हम ले जाएंगे, विच फीचर्ड सलमान भाई अगेन. एंड दैट एल्बम इज जस्ट फैंटास्टिक, मेलोडियस एल्बम है, बहुत ही बेहतरीन. तो इसके बाद वो कंपोज करते गए और एक ऐसी मूवी जिसका म्यूज़िक बहुत अप्रिशिएट हुआ, वो म्यूज़िक बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल भी हुई, वो थी हमराज, जिसको डायरेक्ट किया था अब्बास मुस्तान जी ने. और उसके सारे गाने हिट रहे और हिमेश भाई नॉमिनेट भी हुए बहुत सारे अवार्ड्स में इस एल्बम के लिए. सो दैट एल्बम वाज क्वाइट अप्रिशिएटेड. और इसके लिरिसिस्ट जो थे वो सुधाकर शर्मा जी थे. पहले भी जो गाने थे प्यार किया तो डरना क्या ही ले लीजिए आप, पहला गाना जो हिमेश भाई का था वो भी सुधाकर जी ने ही लिखा था. उसके बाद भी काफ़ी एल्बम्स में सुधाकर जी के ही लिरिक्स थे जो कि इधर हमराज तक चलता आया गया. देन उसके बाद एक ऐसी एल्बम जो कि हिमेश रेशमिया के कैरियर में उनके सबसे बेहतरीन काम जो उन्होंने किए हैं उसके सबसे टॉप पे होगी, जो तेरे नाम थी. अगेन फीचर्ड सलमान खान एंड इट मूवी was a success and the music was just superb. एक लव स्टोरी है, ट्रैजिक लव स्टोरी, और इसके गाने जो है वो अभी तक लोग सुनते हैं और अभी तक अप्रिशिएट करते हैं. इट वाज क्वाइट अ ब्रिलियंट वर्क फ्रॉम हिमेश रेशमिया. और वो रिकॉर्ड बन मेंटेन रहा उनका सलमान भाई के साथ इस मूवी में काम करने के बाद. तो इससे पहले भी बीच में तेरे नाम से पहले कुछ ऐसी एल्बम्स है जो अंडररेटेड रह गई है, जैसे चुरा लिया है तुमने या बर्दाश्त, इश्क है तुमसे,
तो बहुत सारी ऐसी एल्बम्स है जो अंडररेटेड रह गई है, और अगर आप म्यूज़िक लवर है तो आप एक बारी हिमेश रेशमिया की फिल्मोग्राफी देख लीजिएगा ज़रूर एज ए म्यूजिक डायरेक्टर, एंड यू शुड लिसन टू द दो साउंड ट्रैक्स, यू वुड डेफिनेटली लव ऑल ऑफ दोज। तो तीन में फिर तेरे नाम हुआ। अम, उसके बाद भी म्यूज़िक देते गए। फिर ऐतराज़ एक ऐसा एल्बम आया अक्षय कुमार जी के साथ, जो कि बहुत अप्रिशिएट किया गया। तो फाइनली फिर 2005 में कुछ ऐसा हुआ जिसने तहलका मचा दिया। हिमेश भाई स्टार्टेड सिंगिंग एज वेल, एंड इट स्टार्टेड विद आशिक बनाया आपने। तो जैसे ही लोगों ने वो सुना, तो वो आगे जाके तहलका मचा दिया उस गाने ने। हर जगह वही बजता गया, चाहे डिस्क हो, पार्टीज हो, इवन जहाँ मैं रहता था मिनी बसेस में, ऑटोज में। तो क्योंकि उस तरह की आवाज़ लोगों ने पहले सुनी नहीं थी इंडिया में। अनकन्वेंशनल नेज़ल कह लीजिए आप। सो इट जस्ट स्टार्टेड द थिंग्स फॉर हिमेश रेशमिया एज अ सिंगर। और फिर उसके बाद फिर एक ऐसी एल्बम, पॉप एल्बम, जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। It is still the highest sold music album in India till date, and that is आपका सरूर। और फिर हिमेश भाई फीचर भी होने लगे गानों में। जो लुक था उनका, कैप पहनते थे, हैड अ बियर्ड ऑन हिज फेस, थोड़े बल्की थे, और उनके माइक पकड़ने का अंदाज बहुत अलग था, जो कि पसंद किया गया। एंड ही यूज्ड टू वेयर लॉन्ग जैकेट्स। तो रॉक स्टार टाइप की इमेज बन गई उनकी, जो कि ऐसा नहीं देखा गया था पहले इंडिया में। सो यूं कह सकते हैं कि वो द फर्स्ट रॉक स्टार फ्रॉम इंडिया। तो फिर 2006 में ये एल्बम आई, तो इसने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मतलब मेरे सर्कल में ही, चाहे मेरे फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, मतलब ऑलमोस्ट सबके पास वो आपका सुरूर का कैसेट तो था ही, इतना पॉपुलर था वो। इवन वीडियोस भी बहुत सराहे गए। बट दीपिका पादुकोण, जो उस टाइम तक इतनी फेमस नहीं थी, सो ही ऑल्सो फीचर्ड इन वन ऑफ द सॉन्ग कॉल्ड नाम है तेरा। सो उसके बाद हिमेश भाई गाते गए, और ये सिलसिला चलता गया। आशिक बनाया अपने से स्टार्ट हुआ, आपका शुरू एल्बम आ गई, फिर झलक दिखला जब बहुत पॉपुलर हुआ, हमको दीवाना कर गए, ज़रा झूम झूम, आशिकी में तेरी, एंड द लिस्ट गोज ऑन। 36 हिट्स एक साल में दे दिए उन्होंने, जो कि बहुत बड़ी बात थी। इवन कंसर्ट्स भी करते रहे वो ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड ही वाज द फर्स्ट आर्टिस्ट फ्रॉम इंडिया, फर्स्ट सिंगर फ्रॉम इंडिया टू परफॉर्म एट वेम्बली। So that was quite an achievement for him. Uh, तो फिर उसके बाद 2007 में उनकी पहली फीचर फिल्म आई, दैट इज कॉल्ड आपका सरूर। एल्बम के नाम पे ही रखा उन्होंने, जिसमें हंसिका मोटवानी, जो कि उस समय बहुत छोटी थी, तो उन्होंने फीचर किया। एंड इट वाज क्वाइट अ सक्सेसफुल फिल्म एट द बॉक्स ऑफिस। तो उसके बाद उन्होंने नमस्ते लंदन एक एल्बम है, जो कि अक्षय कुमार जी फीचर किए थे, वो भी बहुत अप्रिशिएट हुई। जावेद अख्तर साहब ने लिरिक्स लिखे थे उसके। सो दैट वाज आल्सो वन ऑफ द फिल्म विच रिलीज्ड इन 2007। और मैक्सिमम काम जो हिमेश भाई ने किया वो समीर अंजान जी के साथ किया। तो लगभग हर गाना जो कि उन्होंने गाया और सुपरहिट साबित हुआ, वो समीर अंजान जी ने ही लिखा था। सो और अगर सिंगर्स की बात करें, तो जब से उन्होंने कंपोज करना स्टार्ट किया, तो उदित नारायण जी, अलका याग्निक जी, कुमार सानू जी, सोनू निगम जी, तो इनके साथ सबसे ज़्यादा काम किया उन्होंने। और
उनका कॉम्बिनेशन इमरान हाशमी के साथ स्क्रीन पे बहुत सराहा गया। और बहुत हिट गाने दिए इस दोनों डिओ ने। तो फिर उसके बाद 2007 के बाद उन्होंने काम करना थोड़ा कम कर दिया, लिमिटेड काम करना चालू कर दिया। और फिर उनकी 2008 में एक और फिल्म आई कर्ज, जो कि रीमेक था ऋषि कपूर जी की मूवी का, कर्ज का ही। सतीश कौशिक ने इस बार डायरेक्ट किया था। तो उसके गाने भी बहुत चले, बहुत हिट साबित हुए, बट काम लिमिट कर दिया था, जो कि सही भी था उस समय, क्योंकि ऑलरेडी इतना काम कर चुके थे। तो और वो सेम चीज़ दोहराना नहीं चाहते थे। आगे तक भी कुछ अलग सोच रहे थे वो, कि कुछ अलग किस्म की कंपोजिशंस बाहर आनी चाहिए, जो कि डिफरेंट हो, जो कि पहले आ चुका है उससे। तो बहुत अच्छा था वो उस लिहाज से। तो 2010 में फिर कजरारे रिलीज़ हुई, जो कि थिएटर में कुछ ही एक दो थिएटर्स में रिलीज़ हुई ड्यू टू सम इश्यूज। फिर उसके बाद एक एल्बम आई रेडियो, जो कि बहुत ही लाजवाब एल्बम। अगर आपने नहीं सुना तो उसको ज़रूर सुनिएगा। अ, उसमें जो है हिमेश भाई की अलग आवाज़ सुनने को मिलेगी आपको। सुब्रत सिन्हा उसके लिरिसिस्ट है, और हर गाना बहुत ही लाजवाब है। तो फिर उसके बाद 2011 में फिर सलमान भाई के साथ वापसी हुई उनकी बॉडीगार्ड के साथ, और सुपर हिट गाने रहे उस मूवी के भी, खासकर तेरी मेरी, उसने तो सब रिकॉर्ड तोड़ दिए। फिर उसके बाद 2012 में काफ़ी सक्सेसफुल ईयर रहा हिमेश भाई के लिए। उन्होंने कंपोज किया जैसे कि डेंजरस इश्क, जो कि काफ़ी लोगों ने सुना नहीं, बट इट वाज क्वाइट अ ब्रिलियंट साउंड ट्रैक, उस साल आया। फिर उसके बाद बोल बच्चन आई, उस अजय जी जिसमें फीचर किया था, और चलाओ ना नैनो से बांध रहे बहुत हिट साबित हुई। इवन टाइटल ट्रैक जिसमें अमित जी ने डांस किया है, दैट वाज आल्सो अप्रिशिएटेड। देन सन ऑफ सरदार भी उसी साल आई, अजय जी ही फीचर किया उन्होंने उसमें एज अ सरदार। एंड देन खिलाड़ी 786, जिसमें उन्होंने अक्षय जी के साथ स्क्रीन शेयर किया, और उसका साउंड ट्रैक बहुत ही चार्टबस्टर साबित हुआ। हर गाना स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक हर गाना सुपरहिट साबित हुआ। देन फाइनली in 2014 he starred in a movie called The Expose, and his role in that movie was quite appreciated. uh, उसका एक गाना दर्द दिलों के, तो चार्ट बस्टर मोहम्मद इरफान ने गाया था। फिर आगे जाके 2015 में प्रेम रतन धन पायो, सलमान जी के साथ दोबारा सूरज भर जाते हैं के जी के साथ पहली बार ही काम किया हिमेश भाई ने, और बहुत ही मेलोडियस एल्बम ओवरऑल। उसका टाइटल ट्रैक तो अभी भी, मतलब इट इज़ अबाउट टू क्रॉस 1 बिलियन, संग बाय पलक मुचल। देन तेरा सुरूर आई आगे, फिर 2016 में सनम तेरी कसम आई। सुपर्ब सॉन्ग्स इन बोथ ऑफ दीज टू मूवीज। फिर 2017 में आपसे मौसक्की, उनकी सेकंड एल्बम, एंड दैट also had some great songs. Uh, तो लेटेस्ट उनकी हैप्पी हार्डी हीर रिलीज़ हुई 2020 स्टार्टिंग में, और जिसमें उन्होंने रानू मंडल को चांस दिया। एंड तेरी मेरी फ्रॉम दैट मूवी वाज अ रेज, बहुत ही हिट साबित हुआ वो। और अगर बात करें टैलेंट को प्रमोट करने की, तो वो करते आ रहे हैं। अमन त्रिखा सिंगर, जो सुर क्षेत्र में थे कंटेस्टेंट, को उन्होंने बहुत गाने दिए। फिर उसके बाद पलक मुच्चल ने अपना कैरियर हिमेश भाई के साथ ही स्टार्ट किया। मोहम्मद इरफान है, दर्शन रावल है, ऋतुराज मोहंती है, लिस्ट इज़ एंडलेस। सो ही स्टिल प्रमोटिंग न्यू टैलेंट। और रियलिटी शोज़ भी बहुत किए उन्होंने अपने कैरियर में। स्टार्ट किया उन्होंने सारेगामा पा से,
उनका वो डायलॉग, मुझे तेरे घर में रोटी चाहिए, स्ट्रगलिंग नहीं चाहिए, वो काफ़ी हिट हुआ, वायरल हुआ सोशल मीडिया पे। और उसके बाद उन्होंने सुरक्षेत्र में एज अ जज काम किया। देन उसके बाद द वॉइस में वो अलग लुक में नज़र आए। और अब लेटेस्ट वो अभी इंडियन आइडल जज कर रहे हैं। और उन्होंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन, जो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, उनसे बहुत लोगों को इंस्पायर किया है। मतलब अगर आप देखेंगे उनको, जब उन्होंने काम स्टार्ट किया था उस समय जितने बल्कि वो दिखते थे, उसके बाद फिर वो कैप में नज़र आए जब वो सिंगिंग स्टार्ट किया तब भी बल्कि थे। फिर उसके बाद कर्ज में अलग हेयर स्टाइल, अलग लुक, थोड़े लीन हो गए। उसके बाद फिर रेडियो जो मूवी है उसके लिए अलग लुक था। खिलाड़ी 786 में फिर थोड़े बल्की हो गए, डिफरेंट लुक। और फिर वर्कआउट, हैवी वर्कआउट किया, और जो द एक्सपोजे में दिखा, बहुत ही वजन घटा दिया उन्होंने। और फिर 13 सरोवर में सिक्स पैक देखने को मिला। तो लुक्स चेंज करते रहे, ही कीप्स ऑन चेंजिंग थिंग्स। अभी अब उनका नया लुक देखने को मिल रहा है, ड्रेसिंग सेंस उनका, उनकी धर्मपत्नी सोनिया कपूर जी उनको स्टाइल करती है। तो डिफरेंट डिफरेंट अटायर्स में वो नज़र आते हैं आजकल, जिसकी प्रशंसा अमित जी ने भी की थी अभी लेटेस्ट। सो यू आर एन इंस्पिरेशन हिमेश भाई। हम्म, हम्म, आपको देख के ही हम सीख रहे हैं, यू आर अ रोल मॉडल। अगर मैं बॉलीवुड को फॉलो करता हूँ तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ यू। मूवीज़ देखता हूँ थिएटर में, जैसा कि आपने बताया था कि यू गो टू थिएटर on every Friday to catch the latest release. So it's because of you I am into watching movies, listening to music. So you inspire a lot. Uh, you are really a role model for me, and wishing you all the best for your upcoming projects. I know there is something very special in store for all of your fans and all of music lovers. Uh, so love you, bye. Again, congratulations on completing 23 years in Bollywood. Jai Mata Di.